हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नॉक नॉक मूवी। जिसकी स्टोरी सुनने के बाद आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में फना देने से पहले 10 बार सोचोगे जरूर। गाइस, इस मूवी को सन 2015 में रिलीज किया गया था और ये ऑफिशियल रीमेक है डेथ गेम की, जो कि 1970 में आई थी। इस मूवी को एली रोथ ने डायरेक्ट किया है और आपको इस मूवी में मेन किरदार के तौर पर नजर आएंगे। इस मूवी में कियानू रीव्स, लॉरेंस आइज़ो और एना डेरा आपको मेन किरदार पे नजर आएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक होता है एल्विन, उसकी वाइफ केरिन और उसके दो बच्चे होते हैं जैक और एलिसा। उस दिन फादर्स डे का दिन होता है और उसके बच्चे एल्विन को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, जिसमें वो केक लाते हैं और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। फिर एल्विन उन्हें हमेशा की तरह मॉन्स्टर बन के डराता है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि केवलिन जैक और लिसा को लेकर एक फैमिली बीच ट्रिप पे जा रही होती है, लेकिन एल्विन उनके साथ नहीं जा सकता है क्योंकि उसके कंधे पे चोट लगी होती है और वो एक हार्ट अटैक होता है। तो उसके पास बहुत सारा काम पड़ा होता है वीकेंड के दौरान, तो वो घर पे रह के वो सारा काम निपटाना जरूरी समझता है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि केरल एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होती है और उसने स्कल्पचर बनाया होता है जिसकी एजुकेशन होनी होती है। तो अपने असिस्टेंट लुइस को कहती है कि तुम इसे आर्ट गैलरी में शिफ्ट कर देना। फिर केवलिन जैक और लिसा को लेकर फैमिली ट्रिप पे चली जाती है और एल्विन बच जाता है घर पे अकेला अपने डॉग के साथ। फिर एल्विन म्यूजिक ऑन करके अपने काम पे लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ का कॉल आता है कि हम पहुंच चुके होते हैं, तो वो उससे बात कर करके फिर से अपने काम पे लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है, तो जैसे दरवाजा ओपन करता है तो उसके सामने दो लड़की खड़ी होती है। एक का नाम होता है बेल और एक का नाम होता है जेनेसिस। तो वो दोनों एल्विन को देख के कहती है कि हम पार्टी में जा रहे थे, हम रास्ता भटक गए हैं और हमारे फ़ोन भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो एल्विन भी देखता है कि बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है, तो उन दोनों को अपने घर में आने देता है। फिर एवेन उनके लिए टूवेल और अपना आईपैड उन्हें दे देता है ताकि वो पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। लेकिन पता करने में पता चलता है कि वो पार्टी से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तो केविन फिर उनके लिए कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब को आने में 45 मिनट बाकी होते हैं। और इसी समय बिल उससे कहती है कि हम पार्टी में गीले कपड़े पहन के तो जाएंगे नहीं, तो क्या हम अपने कपड़े यहाँ पे सुखा सकते हैं, और उससे रिक्वेस्ट करती है। तो एल्विन उन्हें उनका कपड़े सुखाने के लिए बोल देता है। फिर एवन बाद में उनसे उनके फ़ोन ले लेता है क्योंकि उनके फ़ोन बारिश में गीले हो गए होते हैं और वो ऑन नहीं हो रहे होते, तो वो उन्हें चावल के बीच डाल देता है जिससे वो जल्दी से जल्दी ऑन हो जाए। फिर बाद में एवन उनके लिए कॉफ़ी बनाता है और जब तक उनके कपड़े सूख रहे होते हैं तो वो तब तक वो म्यूजिक ऑन करके सुनते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवन पहले एक डीजे था और वो दोनों उसका म्यूजिक टेस्ट को देखकर उस पर इम्प्रेस हो जाती है। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती है। और फिर एवन उन्हें बताता है कि वो 45 साल का है, तो वो दोनों यकीन ही नहीं करती है। वो कहती तुम इतने फिट होने के बाद तुम तो लगते ही नहीं हो 45 साल के। फिर धीरे धीरे बेल और जेनिसन उस घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट होने लगती है और वो जेनिसन एवन से कहती है कि शादी के बाद अफेयर रखना कोई गलत बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल बात है। तो एवन को अजीब सा लगता है और वो उनसे अलग जाके बैठ जाता है। फिर बाद में एवन चेक करता है कि अभी तो कैब को आने में 20 मिनट है, तो उन दोनों से अच्छे से बातें करता है और उनसे पूछता है कि तुम क्या करते हो। फिर बेल बताती है कि हम दोनों एयर होस्टेस है और हम फ्री में बहुत सी जगहों पे घूमते रहते हैं और हमें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी जेनिसेंस एवन से पूछती है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी है केविन के साथ। तो एवन कहता है कि हम दोनों के हैप्पी कपल्स हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी बेल कहती है कि तुम 14 साल से सिर्फ एक ही लड़की के साथ हो, कभी बोर नहीं होते क्या? हमें हमेशा लाइफ को खुलकर जीना चाहिए, किसी भी पाबंदी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन एवन उनके जाने का वेट कर रहा होता है। फिर एवन नोटिस करता है कि कैब आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं और जेनेसन वॉशरूम चले जाती है। और बेल एवन को कहती है कि हम साथ में डांस तो कर सकते हैं ना। तो फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि जो हमने पल अभी साथ में बिताए थे वो बहुत अच्छे पल थे। और फिर तभी कैब आ जाती है, तो बेल जेनिसन को बुलाने चली जाती है और एवन उन दोनों के कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और एवन बहुत बार वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करता है, फिर भी वो दोनों दरवाजे को नहीं खोलते हैं। तो एवन अपनी आंखों पे हाथ रखता है और वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। फिर वो दोनों एवन को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं उनके साथ रोमांस करने के लिए। फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद कैब भी वहाँ से चली जाती है और वो तीनों उस रात साथ में सोते हैं। एवन
जेनिसन और बेल तीनों साथ में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह एवन उठता है और उन दोनों को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखती है। तो एवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो दोनों चली गई। लेकिन एवन जब किचन में जाता है तो वो दोनों नाश्ता बना रही होती है और एवन की किचन की धज्जियाँ उड़ा दी होती है। तो वो दोनों ऐसे कंफर्टेबल हो गई थी जैसे कि मानो वो उनका ही घर हो। फिर ये सब देख के एवन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके पूरे घर की धज्जियाँ उड़ा दी होती है। तो इसी समय एवन की वाइफ का कॉल आ जाता है। तो एवन कॉल पिकअप करने गार्डन में चला जाता है। तो वहाँ पर भी वो दोनों उसे डिस्टर्ब करती है, पीछे से आवाज़ें देती है और गंदी गंदी हरकतें करती है। तो एवन को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉल को कट कर देता है और उन दोनों के पास जाके कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो जेनिसन ये सुनकर कहती है कि बेल अभी अंडर 18 है और तुमने उसके साथ क्या किया है ये हम पुलिस को बता देंगे, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। तो ये सब सुन के एवन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इससे पहले एवन कुछ करता है, उसके दरवाजे पे फिर से नॉक होता है। तो बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसी आई होती है। वो एवन से पूछती है उसका शोल्डर कैसा है और तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। उसी समय जेनिसन बाहर आती है और एवन को हक कर देती है, जिसे देखकर उसकी पड़ोसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि एवन अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है। तो उसकी पड़ोसी वहाँ से चली जाती है। फिर एवन जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने जो बनाया था उसको उन दोनों ने बिल्कुल तरह से बिगाड़ दिया है। तो एवन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उन्हें कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और फिर एवन पुलिस को फ़ोन करने लगता है। तो जेनिसन फ़ोन को काट देती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो तीनों एक बहुत लंबी ड्राइव पे निकल जाते हैं और एवन उन दोनों को छोड़ के आ जाता है। फिर वो घर पे आके पूरी घर की फिर से हालत सही करता है, पूरे घर को व्यवस्थित कर देता है और अपने काम में लग जाता है। फिर उसी समय उसे दूसरे कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपने कमरे में जाता है तो पीछे देखता है कि जेनिसन उसे कुछ मार देती है उसके सिर पर। तो फिर एवन बेहोश हो जाता है और जब एवन को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने बेड से बंधा हुआ होता है और जेनिसन उसके वाइफ के मेकअप से मेकअप कर रही होती है और उस समय बेल भी वहाँ पे आ जाती है। तो वो देखता है कि उसकी बेटी के उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है। तो एवन कहता है कि तुम इसे अभी के अभी उतार दो। फिर उसी समय एवन की वाइफ का कॉल भी आ जाता है। तो जेनिसन और बेल उसे बोलती है कि हम इसे सब कुछ बता दें कल रात के बारे में। तो एवन उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, पुलिस इसे कुछ मत बताना। फिर बाद में बेल उसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करती है एवन के साथ, जो कि जेनिसन रिकॉर्ड कर लेती है अपने मोबाइल में। और उसी समय जेनिसन दूसरे कमरे में जाती है तो एवन उसका फ़ायदा उठाता है और अपनी रस्सियाँ खोल देता है और बेल को नीचे गिरा देता है। लेकिन जेनिसन वहाँ पे आ जाती है और वो एवन को डैमेज कर देती है, उसके शोल्डर पर फिर से चोट लगा देती है और उसे कुर्सी पे बांध देते हैं दोनों। और वो एवन के कान पर हेडफोन लगा देते हैं और एवन को कहते हैं हम एक गेम खेलेंगे, अगर तुमने हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो ठीक है और अगर गलत जवाब दिया तो हमें तुम्हें लाउड आवाज़ से हम तुम्हें पनिश करेंगे। और वो एवन के साथ बहुत टाइम तक गेम खेलती है, उसे बार बार पनिश भी करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे मॉन्स्टर बन के डराने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे एवन अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है मॉन्स्टर। तो उसे पता चल जाता है कि वो उसकी फैमिली पे बहुत टाइम से नज़र रखी होती है। तो इसे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक साइको थी और उन्होंने एक अच्छी खासी प्लानिंग की थी एवन को फंसाने की। फिर उसी समय अचानक लुइस वहाँ पे आ जाता है केरल के बनाए स्कल्पचर को आर्ट गैलरी ले जाने। तो वो उसकी लुइस की आवाज़ सुनकर एवन को ढक देती है, उसके मुंह को बांध देती है। काफ़ी देर तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो लुइस मास्टर की का उपयोग करता है और अंदर जाने लगता है। तो उसकी मुलाकात उस समय जेनिसन से होती है। जेनिसन अपने आप को एवन की मिस कहती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। तो एवन देखता है कि स्कल्पचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फिर उसी समय एवन की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अंदर जाके एवन को छुड़ाने लगता है। तो उस समय बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो एवन को छोड़कर बाहर चला जाता है स्कल्पचर को बचाने। तो वो दोनों स्कल्पचर को तोड़ रहे होते हैं। तो लुइस उसे बचाने की कोशिश करता है और उस समय उसे हस्ती माँ का अटैक आ जाता है, लेकिन जो उसका पंप होता है वो बेल ने उससे पहले ही ले लिया था। तो फिर वो दोनों उससे खेलने लगते हैं ऊपर नीचे। तो उसी समय लुइस को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है, जिसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और वो दोनों लुइस का ही स्कल्पचर बना देते हैं और उसे ठिकाने लगाकर आ जाते हैं। फिर वो वापस जाकर एवन के साथ वही टॉर्चर गेम खेलने लगते हैं। तो एवन की क्षमता ख़त्म हो जाती है और एवन उन पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी और तुम ही मेरे पास आई थी और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया था।
तो भी उनके दोनों के ऊपर कोई असर नहीं होता है एवेन की बात का। और एवेन कहता है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, तो दोनों कहती है कि हम तुम्हें सूरज निकलते ही तुम्हें मार देंगे ताकि कोई भी सबूत नहीं बचे। और वो दोनों बाहर जाके एवेन के लिए कब्र खोदने लगती है और फिर वो दोनों उसका घर को तहस नहस कर देती है। उसी समय उन्हें एक गन मिल जाती है। फिर वो एवेन के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। वो उसे कहती है कि अगर हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो हम यहाँ से चली जाएंगे। तो वो एवेन छुप जाता है और वो उसे ढूंढने लगती है। तो उसी समय एवेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिसन उसे फिर से ढूंढ लेती है और उसे फिर से बांध देती है। और इसी समय सुबह हो जाती है। फिर वो दोनों एवेन को बाहर लेके जाते हैं और उसे गड्ढे में दफना देते, उसकी पूरी बॉडी को उसमें दफना देते, केवल मुंह को छोड़कर। एवेन जो से चिल्लाता है हेल्प के लिए, लेकिन उसकी वॉइस कोई सुन ही नहीं पाता है क्योंकि उसके सारे पड़ोसी वीकेंड चल रहे होते हैं, तो सभी छुट्टियां बिताने गए होते हैं। उसी समय जेनिसन एक छोटा स्कल्पचर उठाती है और एवेन के सर के पास पटक देती है और वो दोनों बहुत तेज तेज हंसने लगती है और कहती है कि ये सब एक गेम का हिस्सा था, हम कोई जानवर नहीं है कि जो तुम्हें मार देंगे, और हम दोनों अंडर एज है तो तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो बेल और एवेन की पोस्ट डाल देती है, जो कि उसकी गंदी एक पोस्ट होती है, वो अपलोड कर देती है। फिर वो जाते समय उसके कुत्ते, एवेन के कुत्ते को भी अपने साथ ले जाती है। और इसी तरफ एवेन की पोस्ट पर हेट मैसेज आने लगते हैं, जो देखकर एवेन का दिमाग ख़राब हो जाता है और किसी तरह एवेन अपना एक हाथ खड्डे से निकाल लेता है और पोस्ट लेट करने लगता है। लेकिन पोस्ट लेट नहीं होती है और खुद की पोस्ट खुद लाइक कर देता है, जो देखकर उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। और इसी तरफ केरल और बच्चे घर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही घर में आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ होता है और फैमिली पिक्चर्स पर हेट मैसेज लिखे हुए होते हैं, जो देखकर उसका बच्चा सोचता है कि शायद डैडी ने कोई पार्टी की होगी। और यहीं पे हो जाती है मूवी खत्म। तो गाइस, इस मूवी की स्टोरी सुनने के बाद आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार कौन थी ये लड़कियां और एवेन के साथ ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों लड़कियां होती है साइको किस्म की लड़कियां, जो ऐसे लोगों को शिकार बनाती है जो मैरिड हो और वो अपने परिवार के साथ रहते हो। तो ये उनकी रॉयल्टी चेक करती है कि वो अपने परिवार के साथ मतलब ऐसे है या नहीं, कि दूसरी लड़की देख के फिसल जाते हैं। तो ऐसे किस्म में हर कोई फिसल जाता है, तो उनको कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति मिलता ही नहीं है और वो अपना शिकार बनाती रहती है। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक बटन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।